हेलो बच्चों, आपका हमारे YouTube चैनल हिंदी वाणी में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11वीं की पाठ्यपुस्तक आरोह का पाठ 1। पाठ का नाम है नमक का दारोगा और इस पाठ के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। पाठ्यपुस्तक में संकलित नमक का दारोगा शीर्षक कहानी मुंशी प्रेमचंद की बहुचर्चित कहानियों में से एक है। यह एक स्वदेशीय रचना है। इस कहानी का कोई न कोई उद्देश्य अवश्य है। इस कहानी को आदर्शोन्मुखी यथार्थवादी रचना भी कहा जा सकता है। कहानी में प्रयुक्त एक मुहावरे को यदि देखा जाए तो यह पता चलता है कि यह धन के ऊपर धर्म की जीत की कहानी है। धन और धर्म दोनों क्रमश असत्य व सत्य अथवा असद्वृत्ति व सद्वृत्ति के प्रतीक हैं। कहानी में पंडित आलोपीदीन धन की ताकत का प्रतिनिधित्व करने वाले पात्र हैं, जबकि कर्मयोगी मुंशी वंशीधर धर्म का प्रतिनिधित्व करने वाले पात्र हैं। कहानी का सार इस प्रकार से है। अंग्रेजी शासन ने जब से नमक पर कर लगाया और नमक का नया विभाग बना एवं प्रकृति द्वारा दी गई वस्तु के प्रयोग करने का निषेध किया गया, तब से लोगों ने अनेक प्रकार से चोरी छिपे व छल प्रपंचों से रिश्वत देकर नमक का व्यापार करना आरंभ कर दिया। ऐसे अधिकारियों को लाभ हो रहा था। लोग पटवारीगिरी छोड़कर नमक विभाग में नौकरी करना चाहते थे। इसके दारोगा पद के लिए तो वकीलों का भी मन ललचा जाता था। ऐसे में वंशीधर एक शिक्षित युवक नौकरी की तलाश में घर से निकला तो उस समय उसके घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। उसका पूरा परिवार कर्ज से दबा हुआ था। उसके पिताजी तो उसे ऐसी नौकरी करने का परामर्श देते थे जिसमें वेतन भले ही कम हो लेकिन रिश्वत का जुगाड़ अवश्य हो, यानी कुछ न कुछ रिश्वत अवश्य मिल जाए। किंतु वंशीधर इस विचार से सहमत नहीं था। वह धार्मिक प्रवृत्ति का ईमानदार युवक था। उसके पिता ने रिश्वत लेने के लिए उसे कई प्रकार की बातें बताई तथा सावधानी से काम निकालने के मंत्र भी दिए। उपदेश देने के पश्चात आशीर्वाद भी दिया। वंशीधर घर से शुभ घड़ी में निकले थे और नमक विभाग में दारोगा के पद पर नियुक्त हो गए। वेतन अच्छा था और ऊपर की कमाई का तो ठिकाना ही नहीं। उसके वृद्ध पिता मुंशी जी को जब यह समाचार मिला कि उनके बेटे की नियुक्ति दारोगा के पद पर हुई है तो उनकी खुशी का ठिकाना ही न रहा। उनके पड़ोसियों को भी उनसे जलन होने लगी। वंशीधर ने शीघ्र ही पद संभाला और पूरी ईमानदारी से अपना कार्य करने लगे। कुछ ही समय में उसने अपनी कार्यकुशलता और अच्छे व्यवहार से बड़े बड़े अधिकारियों का भी विश्वास जीत लिया। नमक के दफ्तर से 1 मील की दूरी पर यमुना नदी बहती थी, जिस पर नावों का पुल बना हुआ था। एक बार सर्दियों की रात में दारोगा वंशीधर को पुल पर से गाड़ियों के गुजरने की आवाज़ सुनाई दी। उन्हें संदेह हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है, तो वे तुरंत तैयार हुए और घोड़े पर सवार होकर नदी के पास पहुंच गए। वहां उन्हें गाड़ियों की एक लंबी कतार दिखाई दी। उन्होंने डांट कर पूछा, किसकी गाड़ियां हैं? कुछ देर की चुप्पी के बाद उत्तर मिला कि पंडित आलोपीदीन की, जो उस इलाके के प्रतिष्ठित जमींदार तथा बड़े व्यापारी भी थे और अंग्रेज अधिकारियों में उनकी पैठ थी। लेकिन यह पूछने पर कि इनमें क्या है, सन्नाटा छा गया। वंशीधर का संदेह बढ़ गया। बोरे को टटोलकर देखा तो भ्रम दूर हो गया। यह नमक ही था। पंडित आलोपीदीन अपने सजे हुए रथ पर सवार होकर कुछ सोते और कुछ जागते से चले आते थे। गाड़ी वालों ने घबराकर जगाया और बोले, महाराज दारोगा ने गाड़ियां रोक दी हैं और घाट पर खड़े आपको बुलाते हैं। पंडित आलोपीदीन को विश्वास था कि लक्ष्मी जी के सामने सब झुक जाते हैं, यहाँ तक कि न्याय व नीति भी। उन्हें इस प्रकार का विश्वास था कि यदि वो किसी को रिश्वत देंगे या पैसे देंगे तो सब उसका कहना मानेंगे। पंडित जी लेटे लेटे बोले, चलो हम आते हैं। फिर पान खाकर लिहाफ फोड़कर दारोगा के पास पहुंचकर बोले, बाबूजी आशीर्वाद कहिए, हमसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ है कि गाड़ियां रोक दी गई? वंशीधर बोले, सरकारी हुक्म है। पंडित आलोपीदीन ने वंशीधर को 25,000 रुपये तक की रिश्वत देने का लालच दिया, किंतु उस पर धन का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। यहाँ तक कि आलोपीदीन ने 40,000 रुपये देने भी स्वीकार कर लिए। लेकिन धर्म ने धन को
पैरों तले कुचल डाला और दारोगा ने पंडित आलोपीदीन को हिरासत में ले लिया। पंडित आलोपीदीन हथकड़ियों को देखकर मूर्छित होकर गिर पड़े। उन्हें यकीन नहीं हुआ कि कोई इस प्रकार से पैसों को ठुकराकर अपना काम पूरे कर्तव्य निष्ठा से भी कर सकता है, और वो यह देखकर मूर्छित होकर गिर पड़े। प्रातः होते ही लोग पंडित जी की जय जयकार करते थे। उनकी इस स्थिति पर तरह तरह की टीका टिप्पणी करने लगे। जब पंडित आलोपीदीन हथकड़ियाँ पहनकर अदालत की तरफ चले तो पूरे शहर में हलचल मच गई। लोगों की बहुत बड़ी भीड़ उन्हें देखने के लिए जमा हो गई। लोगों को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि पंडित आलोपीदीन कानून के पंजे में फंस गए हैं। उसी समय वकीलों की एक फौज उनकी सहायता के लिए प्रस्तुत हो गई। अब धन और धर्म में युद्ध आरंभ हो गया था। वंशीधर चुपचाप खड़े थे। उनके पास सत्य के सिवाय कोई दूसरा बल नहीं था। उनकी तरफ से जो गवाह थे वो भी लोभ के कारण डामाडोल हो रहे थे। उन्हें भी पैसों का लालच देकर खरीदा जा रहा था। मुकदमा डिप्टी मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश हुआ और कुछ क्षणों में ही पंडित आलोपीदीन को रिहा कर दिया गया। उनके पक्ष में मजिस्ट्रेट ने भी लिख दिया कि वे भले आदमी हैं और उनके खिलाफ दिए गए जितने भी सबूत हैं वो निर्मूल हैं, यानी बेबुनियाद हैं सभी। नमक दारोगा वंशीधर के लिए भी कह दिया गया कि हम प्रसन्न हैं कि वह अपना काम पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं। उन्हें भविष्य में सचेत रहने की सलाह दी गई। जब पंडित आलोपीदीन मुस्कुराते हुए अदालत से बाहर निकले तो जो लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं, सभी लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं और उनके मित्र व परिवार के लोग धन लुटा रहे हैं। दूसरी ओर वंशीधर पर व्यंग्यबाण छोड़े जा रहे थे। लोग वंशीधर का मजाक उड़ा रहे थे। आज वंशीधर को संसार का खेदजनक विचित्र अनुभव हुआ। उन्हें लगा कि न्याय व विद्वता के पुजारी सम्मान के पात्र नहीं हैं। वंशीधर ने धन से बैर मोल लेकर अच्छा नहीं किया था। 1 सप्ताह के पश्चात ही उन्हें नौकरी से निकाले जाने का पत्र मिल गया। वह बहुत दुखी मन से घर गया। बूढ़े पिताजी को जब पता चला कि उनके बेटे की नौकरी चली गई तो उन्हें बहुत अधिक दुख हुआ। उन्होंने वंशीधर को भला बुरा सुना दिया। वंशीधर की माताजी भी जो 4 धाम की यात्राओं की कल्पना किए हुए थी, वो सभी कल्पनाएं मिट्टी में मिल गई थी। पत्नी ने भी उनसे कुछ दिन तक सीधे मुंह बात नहीं की। 1 सप्ताह के पश्चात एक दिन संध्या के समय पंडित आलोपीदीन वंशीधर के घर जा पहुँचे। मुंशी जी उनके स्वागत सत्कार के लिए भागे आए, झुककर सलाम किया तथा खुशामदी की बातें करने लगे और अपने बेटे वंशीधर की बुराई की तथा उसे कुल कलंक तक कह डाला। किंतु पंडित आलोपीदीन ने उसे ऐसा कहने से रोक दिया और उसे कुल तिलक धर्मपरायण मनुष्य बताया। उन्होंने वंशीधर को अपने कारोबार का स्थायी मैनेजर नियुक्त करने के लिए विनम्र भाव से प्रार्थना की। यह सुनकर वंशीधर के मन का मैल भी धुल गया। पंडित आलोपीदीन ने वेतन के अतिरिक्त हर सुविधा देने का वायदा भी किया। पंडित जी ने अपराध बोध से भरी हुई वाणी में निवेदन करते हुए कहा, परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वह आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला बेमुरव्वत उद्दंड कठोर किंतु धर्मनिष्ठ दारोगा बनाए रखे। प्रस्तुत कहानी को पढ़कर हमें पता चलता है कि अंतिम प्रसंग से पहले तक की सभी घटनाओं में प्रशासनिक और न्यायिक व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार और समाज द्वारा इस भ्रष्टाचार को स्वीकार करने की भावना को यथार्थ रूप में उजागर किया गया है। यहाँ ईमानदार व्यक्ति के अभिमन्यु के समान निहत्थे और अकेले पड़ जाने की सच्ची तस्वीर प्रस्तुत करना भी इस कहानी का लक्ष्य है। किंतु पंडित आलोपीदीन द्वारा वंशीधर की ईमानदारी के फलस्वरूप उसे मैनेजर के पद पर नियुक्त कर देना ईमानदारी का सत्कार है तथा यह मानवीय मूल्यों को बढ़ावा भी देता है। उम्मीद है बच्चों आपको यह कहानी समझ में आ गई होगी। अगले भाग में हम इस पाठ के अभ्यास के प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे। धन्यवाद।